अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो फिर रोती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर ना करिए साहिब, देर होती है तो फिर होती ही चली जाती है। एक बड़ी महामारी जो इस देश में फैली हुई है, जिसका सामना हम सब लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बड़ी महामारी के साथ साथ एक पूरी पागल वहशत की अलामत जो पूरे हिंदुस्तान में घूमने की कोशिश कर रही है, अगर उसका मुकाबला करना है, उसका सामना करना है, तो कुछ मुट्ठी भर हमें अच्छी और सच्ची आवाज़ें पैदा करनी होंगी। एक ऐसी ही नई आवाज़ जो बदायूं की माटी से उभरी है, वे अभी हिंदी साहित्य में नई कोपल के जैसे हैं और एक बड़ा पौधा बनने की प्रतीक्षा में है। आप सब अपने आशीर्वाद की तालियां उन्हें दीजिए। मैं मदन तिवारी भावुक जी को इस माइक तक बुलाता हूं कि हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है हमें ईमान के आगे। आपकी तालियां मुखर हों और मदन तिवारी भावुक जी इस माइक तक आए कि हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है हमें ईमान के आगे। रोशनी बदनाम हो जाए ना इस डर से, रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मदन तिवारी भावुक जी। लाख मुखालफत करने वाले सही इस दुनिया में मदन, वाह, लाख मुखालफत करने वाले सही इस दुनिया में मदन, तू से एक ईश्वर की तरफदारी पर भरोसा रख। वाह, क्या बात है, वाह। ये जब दो पंक्तियां मेरे जहन में आई थी तब मैं ये भी नहीं जानता था ये पंक्तियां जो है साहित्य की हैं, बस जो मन में विचार उठे थे मैंने कागज पे उतार दिया था। बहुत बहुत आपका आभार। शुरू करता हूं। लगे दुनिया मुझे वीरा, मेरे मधुबन चले आओ। क्या बात है, लगे दुनिया मुझे वीरा, मेरे मधुबन चले आओ। दोपहरी जेठ की तपती, मेरे सावन चले आओ। क्या बात है, वाह। दोपहरी जेठ की तपती, मेरे सावन चले आओ। तुम्हारा था तुम्हारा हूँ, यही इकरार कर लेना। वाह। तुम्हारा था तुम्हारा हूँ, यही इकरार कर लेना। मेरा जीना तो तुमसे है, मेरे जीवन चले आए। मेरा जीना। वाह, अरे क्या सर, बात है, वाह। कुछ मात्रात्मक त्रुटि हो तो मैं मन से क्षमा चाहूंगा। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो दिन कितने सुनहरे थे, जो उनसे बात होती थी। मबनूर भाई आपकी पेशकश पे है, प्रेम हो नहीं पाया था, उससे पहले ही विक्षोभ हो गया, तो श्रृंगार में कुछ ज्यादा लिख नहीं पाए, विक्षोभ में लिख दिया हमने। क्या बात है, वाह। वो दिन कितने सुनहरे थे, जो उनसे बात होती थी। मेरी कविता पे उनकी दाद एक सौगात होती थी। मेरी कविता पे उनकी दाद एक सौगात होती थी। हृदय की वाटिका में जब मेरा वो चांद आता था, अमावस रात भी मेरी चांदनी रात होती थी। अमावस रात भी मेरी चांदनी रात होती थी। आपकी तालियों ने, आपके समर्थन ने मेरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। स्वागत है भैया। न समझो बस कलम मेरी
हास्य श्रृंगार लिखती है। न समझो बस कलम मेरी सदा श्रृंगार लिखती है। जरूरत जब पड़ी तब तब ये बस अंगार लिखती है। क्या बात है, वाह। जरूरत जब पड़ी तब तब ये बस अंगार लिखती है। जवानों की शहादत को युवा पीढ़ी न बिसरा दे। अरे क्या बात है, वाह। जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करें। क्या बेहतरीन प्रस्तुति है, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बधाई के पात्र हैं जो आपने ये टीम इकट्ठी करी, अकेले के कंधों पे ये पूरा आयोजन लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। न समझो बस कलम मेरी सदा श्रृंगार लिखती है। जरूरत जब पड़ी तब तब ये बस अंगार लिखती है। जवानों की शहादत को युवा पीढ़ी न बिसरा दे। जवानों की शहादत को युवा पीढ़ी न बिसरा दे। शहीदों की कथाओं से सजा संसार लिखती है। शहीदों की कथाओं से सजा संसार लिखती है। एक बार पेपर पढ़ रहा था मैं, तो मैंने पेपर में पढ़ा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान कह रहे हैं कि भारत ये भ्रम में ना रहे, वरना पुलवामा जैसे हमले फिर हो सकते हैं। आपको विदित होगा पुलवामा का हमला हुआ था, हमारे 65 जवान शहीद हुए थे। लेकिन श्रीमान इमरान साहब ये भूल गए कि पुलवामा हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी शायद उसको भूल गए थे। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। चटाई धूल तुझे कई बार क्यों न उस पर शर्माते हो। पाकिस्तान ने 4 बार हमारे साथ युद्ध किया, हमने कभी अपना पहला कदम नहीं बढ़ाया। 4 बार उन्होंने किया, लेकिन अंजाम तक उन युद्धों को हमने पहुंचाया। तब मैं पढ़ता हूं, चटाई धूल तुम्हें कई बार क्यों न उस पर शर्माते हो। होंगे पुलवामा जैसे हमले कह के हमको धमकाते हो। ये मोदी का जमाना है मियाँ कुछ याद तो कर लो। ये मोदी का जमाना है मियाँ कुछ याद तो कर लो। जो घर में घुस के मारा था उसे क्यों भूल जाते हो। जो घर में घुस के मारा था। हमारे देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो अपनत्व का अभाव है, वो यूं ही बना रहे और कलमकार इसमें पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ताकतें हैं जो हमें मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाना चाहती हैं। मैं एक कलमकार होने के नाते, आपकी परिपाटी का होने के नाते उन लोगों को आगाह करता हूं या उनसे विनती करता हूं, ये कट्टरता तुम्हारी राह में बस खार डालेगी। ये कट्टरता तुम्हारी राह में बस खार डालेगी। तुम्हारे साथ भावी पीढ़ियों को मार डालेगी। तुम्हारे साथ भावी पीढ़ियों को मार डालेगी। करो मत रक्त रंजित इस धरा को देश के लोगों। करो मत रक्त रंजित इस धरा को देश के लोगों। संभल जाओ नहीं यह देश को संघार डालेगी। संभल जाओ नहीं यह देश को संघार डालेगी। और मैं बदायूं की धरती से आता हूं, जो कि आदरणीय स्वर्गीय श्री शकील बदायूनी साहब के लिए जानी जाती है, श्रद्धेय श्री उर्मिलेश संकिधार के लिए जानी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे बदायूं जाना जाता है। देश भर से छोटे बड़े सरकार की ज़ियारत है। प्रतिवर्ष हजारों लाखों की संख्या में अकीदतमंद आते हैं, ज़ायरीन लोग आते हैं। तो सुनिएगा। छोटे सरकार बड़े सरकार कृष्ण और राम हैं सरकार। छोटे सरकार बड़े सरकार कृष्ण और राम हैं सरकार। अदालत शीर्ष की चौखट मुझे हर धाम है सरकार।
अदालत शीर्ष की चौखट मुझे हर धाम है सरकार। करो तुम राम की भक्ति या कि रहीम की भक्ति, करो तुम राम की भक्ति या कि रहीम की भक्ति। मेरी भक्ति तो बस इस देश के ही नाम है सरकार, मेरी भक्ति तो बस इस देश। देखिए जिंदगी हम जो जीते हैं ना वो सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, जिंदगी कभी भी भविष्य में या भूतकाल में नहीं जी जाती है। और आप लोगों के सहयोग से जो पिछले 10-15 मिनट में मैंने वर्तमान जी लिया है उनमें 4 पंक्तियों में रखना चाहता हूं और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जिंदगी जो भी है आज है और अभी, जिंदगी जो भी है आज है और अभी। खुल के जी लो हंसो गुनगुनाओ सभी, खुल के जी लो हंसो गुनगुनाओ सभी। वीणा पाणी की मुझ पर कृपा हो गई, वीणा पाणी की ऐसी कृपा हो गई। कल तलक था जो श्रोता वो है अब कभी। बहुत बहुत धन्यवाद।